नमस्कार, मैं आपका दोस्त रमेश कुमार। हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन पर आपका स्वागत है। आज की क्लास करंट अफेयर से संबंधित होने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। शुरुआत करने से पहले आप सभी को धन्यवाद हमारे क्लास से जुड़ने के लिए, और इस क्लास को अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने मेरा बिल मेरा अधिकार योजना कहाँ प्रारंभ की है? केंद्र सरकार की योजना मेरा बिल मेरा अधिकार योजना असम, गुजरात, हरियाणा, पांडिचेरी, दादर नगर हवेली और दमन दीव और उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का उत्तर होगा उपरोक्त सभी। केंद्र सरकार ने मेरा बिल और मेरा अधिकार योजना असम, गुजरात, हरियाणा, पुडुचेरी और दादर नगर हवेली और दमन दीव में इस योजना का प्रारंभ किया है। 1 सितंबर 2023 से ये योजना प्रारंभ की गई और राज्य सरकारों के सहयोग से सभी खरीद के लिए चालान बिल मांगने वाले ग्राहकों की स्वीकृति और प्रोत्साहित करने के लिए मेरा बिल मेरा अधिकार नाम से एक चालान प्रोत्साहन योजना शुरू की है। यह पायलट योजना 12 महीने की अवधि तक चलेगी। यह योजना शुरू में असम, गुजरात, हरियाणा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी और दादर नगर हवेली तथा दमन और दीव में शुरू की गई है। अर्थात यह योजना केंद्र सरकार के मेरा बिल मेरा अधिकार योजना, यह योजना असम, गुजरात, हरियाणा राज्य में स्टार्ट की गई और पुडुचेरी और दादर नगर हवेली, दमन दीव केंद्र शासित प्रदेशों में भी यह योजना स्टार्ट की गई है। यह योजना 1 सितंबर 2023 से स्टार्ट है और यह योजना 12 महीने तक चलेगी। अगला क्वेश्चन, चर्चा में रही कंपाला मंत्री स्तरीय घोषणा का संबंध किससे है? ऑप्शन आपके सामने, फ्रांस, कनाडा, ब्राज़ील, युगांडा। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, युगांडा। प्रवासन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर कंपाला मंत्री स्तरीय घोषणा मानव गतिशीलता और जलवायु परिवर्तन के बीच जटिल संबंधों को संबोधित करने के लिए 48 अफ्रीकी देशों द्वारा अपनाया गया एक महत्वपूर्ण समझौता है। यह मूल रूप से जुलाई 2022 में कंपाला, युगांडा में 15 अफ्रीकी राज्यों द्वारा अनुमोदित किया गया है। अगला क्वेश्चन, खुफिया जानकारी एकत्रित करने के लिए AI आधारित ORON विमान किसने लॉन्च किया? ORON विमान, ऑप्शन नंबर आपके सामने, जापान, ब्रिटेन, इजराइल और चीन। तो इसका उत्तर है इजराइल। इजराइल की उन्नत खुफिया जानकारी एकत्रित करने के लिए ORON विमान लॉन्च किया गया और ORON का प्रबंधन और संचालन इजराइल की वायुसेना के प्रसिद्ध नत्सोन 122वें स्क्वाड्रन द्वारा किया जाएगा। तो अगर आपको प्रश्न में पूछे जाए कि ORON विमान किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो इजराइल देश के द्वारा यह विमान लॉन्च किया गया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर किसकी पुष्टि की है? तो अभी हाल ही में भारत ने चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण किया था, जो सफलतापूर्वक लैंडिंग चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफल लैंडिंग की थी। तो चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर ने दक्षिण ध्रुव पर चंद्रमा के किसकी पुष्टि की है, अर्थात किसकी खोज की है? तो वहाँ पर चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर ने सल्फर, तांबा, चांदी, यूरेनियम, तो इनमें से उत्तर होगा सल्फर। चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर की लेजर प्रेरित ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सल्फर यानी गंधक की उपस्थिति की पुष्टि की है। अर्थात चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर गंधक की उपस्थिति की पुष्टि की है। इसके अतिरिक्त रोवर के स्पेक्ट्रोस्कोप ने आशा के अनुरूप एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैंगनीज, सिलिकॉन और ऑक्सीजन का भी पता लगाया है। निम्नलिखित में से किस राज्य के भद्रवाह राजमा और रामबन सलूई शहद को GI टैग मिला है?
ऑप्शन आपके सामने हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य के भद्रवाह राजमा और रामबन सलोई शहद को जीआई टैग मिला है। जम्मू कश्मीर के दो विश्वविख्यात विशिष्ट उत्पाद भद्रवाह राजमा चावल और रामबलुई शहद को महत्वपूर्ण जीआई टैग मिला है। अगला क्वेश्चन है, मछुआरों की सुरक्षा के लिए नव मित्र उपकरण का विकास किसने किया? अर्थात मछुआरों के लिए उनकी सुरक्षा के लिए नव मित्र उपकरण किस संस्था के द्वारा विकसित किया गया है? तो ऑप्शन आपके सामने है, इसरो, भेल, डीआरडीओ, आईआईटी मद्रास। तो ये नव मित्र उपकरण इसरो के द्वारा विकसित किया गया है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में स्थित है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने नवमित्र नामक अपने अभिनव उपकरण का परीक्षण करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल किया। अहमदाबाद में इसरो के अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र में इस उपकरण का उद्देश्य समुद्री अभियानों द्वारा मछुआरों की सुरक्षा को बढ़ाना है। अर्थात नवमित्र उपकरण है, इसका विकास इसरो द्वारा किया गया है। 7वां क्वेश्चन है, विश्व संस्कृत दिवस 2023 में कब मनाया गया? ऑप्शन आपके सामने 29 अगस्त, 28 अगस्त, 30 अगस्त, 31 अगस्त। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 31 अगस्त। अर्थात विश्व संस्कृत दिवस 2023 में 31 अगस्त को मनाया गया। प्रतिवर्ष 31 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस श्रावण मास की पूर्णिमा की तिथि को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष पाणिनि की जयंती पर विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है। अर्थात आपको पूछा जाए कि विश्व संस्कृत दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है, तो आपको बताना होगा पाणिनि की जयंती पर यह विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है, जो कि 31 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस ये 30 अगस्त को मनाया गया। यह सबसे इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में जरूर देखने को मिलता है कि राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब बताया, तो 30 अगस्त को राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, मुंबई में लॉन्च होने वाले प्रोजेक्ट 17A का 7वां और अंतिम स्टील्थ युद्धपोत कौन सा है? महेंद्रगिरी, नीलगिरी, हेमगिरी, उदयगिरी। तो ऑप्शन नंबर 1 महेंद्रगिरी। 1 सितंबर 2023 को मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई में निर्मित युद्धपोत महेंद्रगिरी का जलावतरण किया गया। ये महेंद्रगिरी एक युद्धपोत है जो कि मुंबई में मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड जो कंपनी है उसके द्वारा ये निर्मित किया गया। और यह प्रोजेक्ट 17A का 7वां और अंतिम स्टील्थ युद्धपोत है, जिसे 1 सितंबर 2023 को जलावतरण किया गया। अगला क्वेश्चन, यह भारतीय नौसेना का प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत 7वां और अंतिम स्टील्थ युद्धपोत है। और अगला क्वेश्चन है, मूल निवासियों को संविधान में अधिकार देने के हेतु किस देश के ऐतिहासिक राष्ट्रीय जनमत संग्रह वॉइस टू पार्लियामेंट आयोजित किया गया? अर्थात किस देश के मूल निवासियों को संविधान में अधिकार देने हेतु वॉइस टू पार्लियामेंट आयोजित किया गया? तो ऑप्शन आपके सामने है, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर कोरिया, ब्रिटेन, फ्रांस। तो इसका उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देश के सरकार ने संविधान में अधिकार देने हेतु वॉइस टू पार्लियामेंट आयोजित किया। ऑस्ट्रेलिया ने अपने संविधान में मूल निवासियों को मान्यता देने हेतु वॉइस टू पार्लियामेंट एक ऐतिहासिक जनमत संग्रह का आयोजन किया। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एन.टी. राव की स्मृति में शोक का सिक्का जारी किया? अर्थात हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एन.टी. राव की स्मृति में 100 रुपये का सिक्का जारी किया? तो ऑप्शन आपके सामने आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा।
तो इसका उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन.टी. रामाराव थे। इनकी स्मृति में 100 रुपये का सिक्का जारी किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में महान अभिनेता और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय एन.टी. रामाराव के जन्म शताब्दी पर एक 100 का स्मारक सिक्का जारी किया। द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में महान अभिनेता भी थे और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी थे। तो इनकी स्मृति में 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है। तो अगले पेज चलते हैं। हमने इस क्लास में करंट जीके के अलावा स्टैटिक जीके का भी जिक्र करेंगे, तो साथ ही स्टैटिक जीके का पोर्शन भी लेकर आए हैं आपके सामने। तो स्टैटिक जीके संविधान से संबंधित है। 21वां संविधान संशोधन 1967 किससे संबंधित है? यह भाषा से संबंधित है। 21वां संविधान संशोधन तो भाषा से संबंधित जो अनुसूचियाँ हैं संविधान में 8वीं अनुसूची ये भाषा से संबंधित है। और मूल रूप से संविधान में कुल 14 भाषाएं थी, जो वर्तमान में अब 22 भाषाएं हो चुकी है। तो आइए चलते हैं कि मूल संविधान में 14 भाषा थी, उसके बाद में किस संविधान संशोधन से आगे की भाषाएं जोड़ी गई। तो भाषा से संबंधित जो अनुच्छेद है वो आपके सामने है कि 21वां संविधान संशोधन 1967 में 15वीं भाषा जोड़ी गई, जो सिंधी भाषा थी। तो 14वीं भाषा के बाद में ये 15वीं भाषा हुई, जो 21वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ी गई, सिंधी भाषा। और 71वें संविधान संशोधन 1992 में 3 भाषाएं जोड़ी गई, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। इस संविधान के संशोधन के साथ ही संविधान में 3 भाषाएं और जुड़ी, 16वीं, 17वीं और 18वीं, तो कुल 18 भाषाएं हो गई, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। और अगला संविधान संशोधन हुआ 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ। इसके द्वारा इस संविधान में 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। 19वीं भाषा बोडो, 20वीं भाषा डोगरी, 21वीं भाषा मैथिली और 22वीं भाषा संथाली। अर्थात आपको पूछे कि किस संविधान संशोधन द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, तो आपको बताना है 92वां संविधान संशोधन 2003। और इसकी ट्रिक है बूढ़ी डोगरी मांगे थाली। अर्थात बूढ़ी से हो गया बोडो और डोगरी से हो गया डोगरी और मांगने से इसकी मैथिली और थाली से संथाली। ये याद रखने की सबसे सिंपल ट्रिक है। और जो 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा 3 भाषाएं जोड़ी गई, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। इसकी भी एक ट्रिक है कॉमन। को से होगी कोंकणी और मैं से होगी मणिपुरी और न से होगी नेपाली। तो आपको जरूर याद रखना है कि 8वीं अनुसूची में भाषा से संबंधित है और मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। और बाद में यह संविधान में 21वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन और 92वां संविधान संशोधन ये भाषा से संबंधित है। इनके द्वारा अगली भाषाएं जोड़ी गई, जो कि सिंधी थी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ये भाषाएं संविधान में संशोधन करके भाषाएं जोड़ी गई। अब वर्तमान में कुल संविधान में 22 भाषाएं हैं। अगला टॉपिक है हमारा अनुसूचियां। स्टैटिक जीके के अंतर्गत आज की क्लास में हम अनुसूचियों के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट अनुसूची 1 में भारत के राज्य क्षेत्र से संबंधित है। भारत के राज्य क्षेत्र का उल्लेख अनुसूची 1 में है। अनुसूची 2 वेतन से संबंधित है। इसमें संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतनों का उल्लेख है। अनुसूची 3 में संवैधानिक पदाधिकारियों का शपथ का उल्लेख है। ये क्वेश्चन अनुसूची 3 से लगभग परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं कि शपथ का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है। तो आपको बताना है अनुसूची 3 में शपथ का प्रावधान है। संवैधानिक पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख है अनुसूची 3 में। आपको कैसे याद रखना है कि अनुसूची 3 में शपथ है, तो शपथ में 3 अक्षर है, शपथ है। तो इसी तरह के इसको याद रखना है कि अनुसूची 3 और 3 अक्षर शपथ, इस तरह। और वेतन को याद रखना है कि वेतन क्या 2 नंबर का धंधा है। तो 2 नंबर क्या होता है? धन, यानी कि ये इलीगल काम है। इसमें वेतन से संबंधित है, यानी रुपयों से संबंधित है, तो 2 नंबर वेतन। और 1 नंबर में राज्य
आता ही है राज्य क्षेत्र। और अगली अनुसूची है अनुसूची 4। इसमें राज्यसभा के निर्वाचित होने वाले स्थानों का आवंटन है। राज्यसभा में निर्वाचन होने वाले स्थानों का आवंटन अनुसूची 4। और अनुसूची 5 है। इस अनुसूची 5 में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण का उल्लेख है। और अनुसूची 6 में अनुसूचित जाति के प्रशासन से संबंधित है। इसमें 4 राज्यों को शामिल किया गया, असम, मेघालय और मिजोरम और त्रिपुरा। अनुसूची 6 को जरूर याद रखना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट अनुसूची है। इसमें अनुसूचित जनजाति के प्रशासन से संबंधित है। जो क्षेत्र शामिल है असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। आपको अनुसूची 5 और अनुसूची 6 याद रखने की ट्रिक है कि SC और ST, इसमें जो पहले का अक्षर है SS, इससे संबंधित है कि ये पाँच की तरह ही दिखता है। जो SC है इसमें अनुसूची 5 जाहिर होती है। और जो ST है तो इसका तो कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन याद रखना है कि ST अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति अनुसूची 5 और 6 में आती है। और अनुसूची 7, इसमें विषयों केंद्र और राज्यों के बीच विषयों के बंटवारों का उल्लेख है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अनुसूची 8, 22 भाषाओं का उल्लेख है। अनुसूची 9 में ये पहले संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी गई है। और इसमें यह अनुसूची 9 भूमि सुधार से संबंधित है। उन विषयों का उल्लेख है जिनको न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि उस अनुसूची का नाम बताइए जिसमें ऐसे विषयों का उल्लेख है जिसमें न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती, आपको बताना है अनुसूची 9, जो कि फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी गई। और अनुसूची 10, ये 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है, जो दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। और 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है। और 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई, जो कि नगर पालिकाओं से संबंधित है। जो हमने पिछले जो 10 करंट अफेयर से संबंधित जो क्वेश्चन देखे थे उनको एक नज़र में और देख लेते हैं जल्दी से, ताकि आपको याद रखने में कोई तकलीफ ना हो। पहला क्वेश्चन था, केंद्र सरकार ने मेरा बिल मेरा अधिकार योजना कहाँ प्रारंभ की है? तो इसका उत्तर होगा असम, गुजरात, हरियाणा, पुडुचेरी, दादरा नगर हवेली और दमन दीव। और अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रही कंपाला मंत्री स्तरीय घोषणा का संबंध किससे है? तो इसका उत्तर होगा युगांडा। और अगला क्वेश्चन है, खुफिया जानकारी एकत्रित करने के लिए AI आधारित ORON विमान किसने लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर होगा इजराइल देश ने इस ORON विमान का लॉन्च किया है। चौथा क्वेश्चन, चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर किसकी पुष्टि की है? तो इसका उत्तर होगा गंधक यानी कि सल्फर की चंद्रयान 3 ने पुष्टि की है। और अगला 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य के भद्रवाह राजमा और रामबंश लोई शहद को GI टैग मिला है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, जम्मू कश्मीर। और अगला क्वेश्चन है 6वां क्वेश्चन, मछुआरों की सुरक्षा के लिए नवमित्र उपकरण का विकास किसके द्वारा किया गया? अर्थात मछुआरों की रक्षा के लिए जो नवमित्र उपकरण है इसका विकास किसने किया? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, इसरो द्वारा। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में स्थित है। और इसके जो वर्तमान में हेड हैं श्रीधर सोमनाथ। और 7वां क्वेश्चन है, विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 31 अगस्त को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस 30 अगस्त को मनाया जाता है। और अगला क्वेश्चन है, मुंबई में लॉन्च होने वाला प्रोजेक्ट 17A का 7वां और अंतिम स्टील्थ युद्धपोत कौन सा है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 1, महेंद्रगिरी होगा, जिसे 1 सितंबर 2023 को जल में उतारा गया। महेंद्रगिरी जो युद्धपोत है इसका निर्माण मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई द्वारा इसको
निर्मित किया गया। और अगला क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन है कि मूल निवासियों को संविधान में अधिकार देने हेतु किस देश के ऐतिहासिक राष्ट्रीय जनमत संग्रह वोट्स टू पार्लियामेंट आयोजित किया गया? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया। और 10वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के पूर्व राष्ट्रपति एनटी रामाराव की स्मृति में 100 का सिक्का जारी किया? तो इसका उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और अभिनेता भी रहे हैं, तो उसकी स्मृति में 100 रुपये का सिक्का जारी किए हैं। और जो अनुसूचियां हैं उनको फटाफट देख लेते हैं। पहली अनुसूची राज्य क्षेत्र से संबंधित है, दूसरी अनुसूची वेतन से संबंधित, तीसरी अनुसूची शपथ से संबंधित, चौथी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित, पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण से संबंधित है, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और उनके क्षेत्रों से संबंधित असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। अनुसूचित 7वीं विषयों से संबंधित संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। और 8वीं भाषाओं से संबंधित 22 भाषाओं का उल्लेख है। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित, अर्थात इसमें उन विषयों का उल्लेख है जो न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती। और फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 द्वारा इसे जोड़ा गया। और 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 और दल बदल से संबंधित है।